की जाएगी। बढ़ते हैं जी आगे, बात मुलाजमीन की हो रही थी, जरा आपको यह भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर कैजुअल, डेलीवेजर्स और दीगर किस्म के मुलाजमीन भी है जिनकी मुस्तकिली का मामला पिछले कई सालों से जेर इल्तिवा में है और उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कमेटियों का कयाम भी अमल में लाया था और यह वादा किया था कि ये कमेटियां जो हैं ये जी इन मसाइल पर गौर करेगी और हुकूमती सतह पर इकदाम भी उठाए जाएंगे। आपको याद होगा कि बीजेपी सदर रविंद्र रैना के अहकामात के तहत एक कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन श्यामलाल शर्मा जी बनाए गए, फॉर्मर मिनिस्टर है श्याम चौधरी साहब मेंबर रखे गए, फॉर्मर मिनिस्टर है शक्तिराज परिहार फॉर्मर मिनिस्टर है ये मेंबर रखे गए, बलवंत सिंह मनकोटिया फॉर्मर एमएलए है इसको रखा गया और एडवोकेट अभिनव शर्मा जी इन्हें एक कमेटी का हेड बनाया गया। इसी तरीके से एक और कमेटी जो बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है उसमें सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता जी लगाए गए एज ए चेयरमैन, सरजीत सिंह सिलाथिया साहब मेंबर, सुरिंदर चौधरी साहब मेंबर, और उसके साथ पठानिया जी को मेंबर लगाया गया और प्रिया सेठी जो फॉर्मर मिनिस्टर है उन्हें भी मेंबर रखा गया। और यहां पर ये जो कमेटी थी इसको काम दिया गया था कि रहबर खेल एम्प्लॉयज और रहबर जंगलात एम्प्लॉयज जो जम्मू कश्मीर के हैं इनके साथ बैठकर जी इनके मसाइल को हल किया जाएगा और कंप्रहेंसिव रिपोर्ट जो है वो रखी जाएगी पार्टी के सामने कि आखिर ऐसे कैसे इसको हल किया जाएगा पार्टी लेवल पर। अब इस पर जरा क्या कुछ पेशरफ्त हुई है और इस कमेटी का मैंडेट है क्या, अभी तक क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि इस कमेटी के बनने के बाद लोगों के अंदर जो खदशा है वो ये है कि ये जी एक डिले टैक्टिक्स है जो अडॉप्ट किया गया है बीजेपी की तरफ से। सीधे चलेंगे जम्मू, मेरे साथ कविंदर गुप्ता जी फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और रहबर खेल और रहबर जंगलात की जो कमेटी बीजेपी की तरफ से बनाई गई उसके चेयरमैन भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ टाइम देने के लिए और इस बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया सर। ये जो कमेटियां बनाई गई सर इनका बेसिक एजेंडा क्या है और कहां तक की आपको लगता है कि ये फिजिबल रहेंगी उस इशू को एड्रेस करने के लिए जिसको लेकर सरकारी सतह पर कोई काम होना चाहिए था? देखिए बहुत जो तीनों ये जो एनवाईसी, रहबर जंगलात और रहबर खेल जी इनके जो कर्मचारी थे जब इनको लगाया गया था इनके साथ बहुत सी कमिटमेंट्स वगैरह सरकार ने की थी, लेकिन कुछ जो मांगे इनकी भी सही हैं जिस प्रकार से काफी देर से इनको लगा है, लेकिन जो ऑर्डर्स निकाले गए थे उस आधार पर इनको ना तो रेगुलाइज किया गया ना इनको आगे बढ़ाया गया। आज जरूरत है जिस प्रकार से महंगाई या दूसरी चीजें बढ़ी है तो इस प्रकार के नौजवानों को राहत मिले इसका प्रयास किया है और पार्टी ने इसके लिए मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि तीनों चाहे वो एनवाईसी हो, चाहे रहबर जंगलात हो, रहबर खेल हो, इन सभी को हमने बुलाया था क्योंकि हिमाचल में इलेक्शन होने के कारण से सभी मेंबर्स उसमें नहीं आ सके, लेकिन उनकी सारी बातें बैठ करके सुनी गई, उस पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। एक बार 12 तारीख के बाद दोबारा इस मीटिंग को अंजाम दिया जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि इनकी बेहतरी जो बड़ी पिछली सरकारों ने इस प्रकार की कोशिश की थी इनको लगाने की, लेकिन ये आज भी बीच में अदर में भटके हुए हैं और इनको जो इनकी कुछ डिमांड बहुत जायज है उन डिमांडों के प्रति सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने भी रखेंगे और राज्य सरकार को भी कहेंगे कि ताकि इनकी मांगे मानी जाए। कविंदर जी, क्या इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट इस कमेटी को बनाया गया या पार्टी आउट ऑफ इज ओन ये इनिशिएटिव ले रही है कि भैया इनकी बात को सुना जाए, क्योंकि हर दिन धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, हर दिन बीजेपी ऑफिस के बाहर टेंट लगाकर लोग बैठते हैं, एक बार इस मसले को सुना जाए, देखा जाए क्या हल है, या ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के बाद ही हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी हम समय समय पर या हमारे ऑफिस के बाहर या कहीं भी तो हम इनसे मिलते हैं, उनकी जानकारी देती है और यही सारी जानकारी हमने केंद्र से भी बात की थी और हमने पार्टी स्तर पर एक इनिशिएटिव लिया है। ये सारी इनिशिएटिव में जो एक पूरी रिपोर्ट बना करके केंद्र को दी जाएगी तो उस पर विचार किया जाएगा। तो मुझे लगता है जरूर कोई ना कोई इनका हल निकालने के लिए हम लगे हुए हैं और निकलेगा भी। कब तक एक्सपेक्ट किया जाएगा एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पार्टी की तरफ से रिलीज किया जाएगा जो राज्यपाल जी को, एलजी साहब को भी दिया जाएगा और आप पार्टी हेडक्वार्टर हाईकमांड को भी देंगे? वो देखिए पार्टी को डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं करेगी, इनकी सारी रिपोर्ट बना करके केंद्र में एमएचए को, केंद्रीय गृह मंत्री जी को देंगे। तो उन्होंने पहले ही कहा था कि इस प्रकार की जो पहले भी पहाड़ी का दूसरा
वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी जो रिलीफ समय समय पर जो भी दिक्कतें आती हैं उसके बारे में चर्चा होती है और उस पर रिपोर्ट तैयार करके दी जाती है और उस पर एक्शन होता है। मुझे लगता है जल्द इस पर भी एक्शन होगा। अच्छा जी, बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स लगातार खुलेआम इस बात की वजाहत कर रहे हैं कि इतने भी ये लोग हैं कि सबको वन गो में रेगुलराइज किया जाए और ये लैतुलैल की जो पॉलिसी है इसको खत्म किया जाए। क्या इस हक में अभी तक आपकी कमेटी कहीं पर बन पा रही है, कोई आ रहा? देखिए, ऐसा नहीं है। जो इन्होंने हमें डिमांड्स बताई हैं, कम से कम मिनिमम वेजेस के आधार पर यहाँ 4 साल बाद जो इनको रेगुलराइज किया जाना था उस पर विचार किया जाएगा। जो भी हल निकलेगा इनसे बातचीत करके दोबारा बैठा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए और बात रखने के लिए कि बीजेपी लगातार इन टच है जी, इन लोगों के साथ बात हो रही है और बहुत जल्द एक कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट जो है गृह मंत्रालय को और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को सौंपी जाएगी, जिसके बाद कोई ना कोई हल जो है वो जरूर निकलेगा। लेट अस होप सो कि यह मामला जितना जल्दी